मैं कमरे में बैठकर फोन चला रहा हूँ। उसी समय मेरी पत्नी मितू जल्दी में कमरे में आए और बोली, पड़ोस के फ्लैट में नई भाभी को देखकर आई हूँ। वह बहुत प्यारी है, तुम्हें पता है, और बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां पहनती है। मैं मितू की बात सुनकर खुश होकर हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, भाभी वाकई में बहुत सुंदर है, दिखने में बिल्कुल बच्चा लगता है। साथ ही गले के नीचे एक काला तिल भी है। उस दिन शाम को भाभी को देखा छत पर नीली साड़ी पहने और खुले बालों में चहलकदमी करते हुए। उफ, कितनी सुंदर लग रही थी। मितू ने बड़ी बड़ी आंखें बनाकर मेरी ओर देखा। मैं समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। गुस्से में मितू का सारा चेहरा लाल हो गया। मैं कुछ न बोलकर सिर झुकाकर बैठ गया। मितू कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर रसोई घर से बट्टी लेकर आया और बोला, देखो तो इसकी धार ठीक है कि नहीं। मैंने हाथ में लेकर परीक्षा करके बोला, एकदम ठीक है। आज ही धार तो नहीं दिया क्या? मितू ने बट्टी हाथ में लेकर बोला, हाँ आज ही करवाई है। अच्छा, इससे एक बार किया तो क्या गर्दन से सिर अलग हो जाएगा? मैं बैठे से खड़े होकर बोला, ये सब खौफनाक बातें क्यों कर रहे हो? मितू ने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ कर बोला, पड़ोस वाली भाभी के गले के नीचे तिल है, वो तुम्हारी नजर में आ जाता है, और मेरे होंठ के नीचे जो तिल है वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया। भाभी नीली साड़ी पहने हुए थी याद है, और मैं अभी नीली साड़ी पहने हुए हूँ, वो तुम्हें नहीं दिखता। भाभी का चेहरा बच्चों जैसा है, और क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मैंने सिर झुकाकर कहा, माफ करना बाबू। मितू गुस्से में हौंफते हुए बोली, अपनी सॉरी को अपने पास रखो, इसे खुद समझना होगा। तू इसी वक्त घर से बाहर जा, नहीं तो मैं आज विधवा हो जाऊंगी। क्लासमेट से शादी करने का यही एक झंझट होता है, हर बात पर ताने मारना और जब तब आधी रात को घर से बाहर कर देना। मुझे नहीं पता कितने बजे हैं, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है और न ही मोबाइल है। जेब में हाथ डालकर देखता हूं तो सिगरेट का पैकेट और लाइटर मिलता है। सिगरेट जलाकर होठों पर लगाए रास्ते के किनारे खड़े होकर मैं पेशाब कर रहा होता हूं। तभी किसी ने पीछे से कहा, खड़े होकर पेशाब करना ठीक नहीं है। पैंट की चेन बंद करते हुए मैंने कहा, पैंट बहुत टाइट है, इसलिए बैठकर ठीक से पेशाब नहीं कर सकता। वह आदमी कुछ न कहते हुए मेरे होठों से सिगरेट लेकर दो कश लगाते हुए धुआं छोड़ते हुए बोला, मैं इमरान हूं, और भाई क्या आप विवाहित हैं? मैं हैरानी से बोला, मैं तुषार हूं, पर मैं शादीशुदा हूं, यह आपने कैसे जाना? व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, इतनी रात में पत्नी का डांट खाकर शादीशुदा पुरुष के अलावा और कोई घर से बाहर नहीं आएगा। तो भाई पत्नी ने घर से क्यों निकाला? मैं सिर खुजलाते हुए बोला, भैया मैंने किसी दूसरी स्त्री की सुंदरता की प्रशंसा की थी। मेरी बात सुनकर व्यक्ति बोला, आपकी बात तो ठीक है, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के मुंह से दूसरी औरत की सुंदरता की बात सहन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तो छोटी सी बात पर घर से निकाल दिया गया। मैंने कहा, वजह क्या है? आदमी ने एक सांस में सिगरेट खत्म करके कहा, मेरी पत्नी नीतू ने शॉपिंग मॉल से एक परफ्यूम खरीद कर लाई। उसने मुझे परफ्यूम दिखाते हुए पूछा, देखो तो सुगंध कैसी है? मैंने सुनकर कहा, सुगंध अच्छी है, लेकिन मेरी सहकर्मी फारिया के परफ्यूम की खुशबू लाजवाब है। ये सुनकर मेरी पत्नी ने पहले परफ्यूम की बोतल तोड़ी, फिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कल शायद वो मुझे तलाक देगी, क्योंकि मेरा चरित्र अच्छा नहीं है। मैं शायद सहकर्मी की खुशबू सूंघ कर फिरता हूँ। इसी समय मैंने देखा कि हाफ पैंट पहने हुए बिना शर्ट का एक आदमी इधर उधर झांक रहा है। हमें देखकर दौड़ता हुआ हमारे पास आया और बोला, टिल्डा भाई, क्या आप में से किसी ने सेंटू बनियान पहनी है? मैंने कहा, हाँ मैंने पहनी है, लेकिन क्यों? आदमी ने कहा, टिल्डा तो भाई आपकी शर्ट मुझे दे दो, किसी भी तरह मेरी शर्म को दूर करूं, फिर सब बताऊंगा। मैंने शर्ट उतार कर दी तो वो कमर में बांध कर गिर पड़े। फिर हमारी ओर देखकर बोले, टिल्डा मैं सुजन हूं, तो भाई आप लोग विवाहित हैं? मैं और इमरान भाई मुस्कुराकर बोले, हाँ भाई। तो आपको घर से निकालने का कारण? सुजन भाई एक लंबी सांस छोड़कर बोले, टिल्डा मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक संतान का पिता नहीं बन पाया। संतान कैसे होगी? सप्ताह के 7 दिनों में 4 दिन तो पत्नी मुझे घर से निकाल देती है, 2 दिन पत्नी के सिर में दर्द रहता है, और 1 दिन सास घर आती है और पत्नी सास के साथ सोती है। आज माँ ने मेरी पत्नी से कहा, अगर 1 साल के अंदर पोता या पोती का मुंह दिखा पाए तो माँ उसको अपने सारे गहने दे देगी। पत्नी खुद को इच्छा से ही मुझे पास बुलाया। अंतिम क्षण में भावनाओं में बहकर मैंने अपनी पत्नी से कह दिया, आई लव यू रिया, आई लव यू सो मच। पर मेरी पत्नी का नाम अवंती था। पत्नी ने पहले मुझे धक्का देकर बिस्तर से गिरा दिया, फिर एक के बाद एक सवाल, रिया कौन है?
मजबूर होकर मैंने सब बता दिया। रिया मेरी पूर्व प्रेमिका थी और एक बार गलती से उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया था, और यह सुनकर पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया। पैंट पहनने तक का समय भी नहीं दिया। रात का अंधेरा कटने लगा और धीरे धीरे उजाला फैलने लगा। अब विदाई का समय है। अचानक इमरान भाई ने हम दोनों से कहा, भाई, पत्नी की रचना हुई है पति की तिरछी पसली से। अगर हम एक ही दिन में इस तिरछी पसली को सीधा करना चाहें तो वह पसली टूट जाएगी, और अगर हम सीधा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वह पसली दिन ब दिन और भी तिरछी होती जाएगी। इसीलिए हर दिन प्यार, स्नेह और ध्यान देकर धीरे धीरे उस तिरछी पसली को सीधा करना होगा। हम 3 लोग आज रात सड़क पर गुजारी। यकीन मानिए, हम में से किसी की भी पत्नी ने 1 मिनट के लिए भी बिस्तर को छुआ तक नहीं है। कोई पूरी रात बालकनी में खड़ा रास्ता देखता रहा होगा, किसी ने पूरी रात रोकर आंखें सूजा ली होंगी, और कोई फजर की अजान के बाद ही पति को खोजने निकल पड़ा होगा। पत्नियां भाई बड़ी अजीब चीज है। दुनिया उल्टी हो जाए फिर भी पति का हिस्सा किसी को नहीं देंगी। जब मैं जा रहा हूं तब सुजन भाई ने कहा, तुषार भाई, आपकी शर्ट कब दूंगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, किसी दिन आधी रात को आपके साथ फिर मिलूंगा। चूंकि हम शादीशुदा हैं, उस दिन ना होगा तो दे दूंगा। जब मैं घर में दरवाजे से जा रहा था तब देखा मितू बालकनी की ग्रिल पकड़कर खड़ी है। पहने नीली साड़ी और खुले बाल। पड़ोसी की भाभी से कम 10 गुना ज्यादा सुंदर, लेकिन ये सुंदरता इतने दिनों तक मैंने नहीं देखी। सुजन ने कॉलिंग बेल बजाते ही अवंती दौड़कर दरवाजा खोला। पूरी रात रोने के कारण अवंती की आंखें सूज गई थीं। सुजन को गले लगाकर अवंती ने कहा, अगर कभी मैंने फिर से रिया का नाम सुना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इमरान को देखकर नीतू दूसरी ओर चलने लगी। इमरान ने नीतू से कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? नीतू अन्य दिशा में देखते हुए बोली, तुम्हारे जैसे एक मूर्ख को ढूंढने में मेरी सारी उम्र निकल गई। थोड़ा मोटा हो रहा हूं देखकर सड़क पर चल रहा हूं। वास्तव में पत्नी बड़ी जटिल चीज है। जीवन भर साधना कर लो, हम फिर भी इसे नहीं समझ पाएंगे।